इकिया का एक जो मेन मॉडल है वो फर्नीचर सेलिंग करने का ही नहीं है। इंडियन मार्केट में एक खास बात क्या है, जैसा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दादा ले पोता बढ़ती, यानी एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट। और इकिया ने जब ये मार्केट समझ लिया था कि इंडियन मार्केट किस तरीके की है, तो उसने सबसे पहले हैदराबाद चूज किया। सबसे पहला स्टोर हैदराबाद, और उसने सबसे पहले एक टेक्निक को फॉलो करता है वो। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम हैं हैदराबाद, एक आईटी हब। आप देख सकते हो साइड में, ये पूरा का पूरा एक आईटी हब है। और आज हम विजिट करने आए हैं आइकिया। ठीक है, आइकिया होम फर्निश। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये बेसिकली अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तो नहीं है, ठीक है। बट अगर स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट होती है तो क्या इसके आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपको आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन दे सकती है कि नहीं दे सकती। आ जाओ, आज इसी सफर पे चलते हैं पंकज सर के साथ। सो पंकज सर, आज किस शॉपिंग के लिए आए हो? आज मैं लेने आया हूँ पोर्टेबल ऑफिस के लिए टेबल। पोर्टेबल ऑफिस के लिए टेबल। सो मेरे को लगता है आइकिया इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि यहाँ पर होम फर्नीचर बहुत सही मिलते हैं। तो आ जाओ फिर। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर, आइकिया तो बेसिकली अभी फर्नीचर के लिए ये मोस्टली जानी जाती है। इससे पहले ये क्या काम करती थी? इससे पहले ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिससे हमें लोगों को पता ही नहीं है कि इकिया क्या करती थी। इकिया सबसे पहले पेन और वॉलेट्स का काम करती थी। पेन और वॉलेट्स, और वहाँ मतलब पेन और वॉलेट्स का काम करने के बाद इतना बड़ा स्टोर कैसे? ये आइकिया का हैदराबाद का सबसे पहला स्टोर है जो कि हैदराबाद में बना है। यस, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये स्टेब्लिश्ड हुई है। जो स्वीडन की कंट्री थी, उसने होम बनाना स्टार्ट किया। दे फाउंड दैट कि लग्जरी फर्नीचर्स की डिमांड है और फर्नीचर्स की डिमांड है मार्केट में, इन लोगों ने सबसे पहले पहचान लिया। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं जो इकिया अलग अलग तरीके की मार्केटिंग यूज करती है, और एक एक ऐसे तरीके की मार्केटिंग यूज करती है जिससे जिस वजह से उसने अपने इस बिजनेस को मोनोपोली ग्रो भी कर लिया, और इस बिजनेस में उसका मोनोपोली भी हो गया। बेसिकली मैं इसकी एक ही स्किल को जानता हूँ कि जैसे हमारी इस साइड से एंट्री हुई है और इसका एग्जिट भी उस पार्ट से होगा, साइड में ही, कि जिसमें हम पूरी जितने भी यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको देखकर ही जाएंगे। राइट। और लास्ट वाले टाइम पर है हमारा फूड कोर्ट। एज यू नो Right. कि फूड कोर्ट हमेशा किसी चीज के लिए एक मैं इससे जुड़ा हुआ फूड कोर्ट से जुड़ा हुआ इसमें एक फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। हाँ। कि ये फूड कोर्ट इन लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह इसके अंदर क्यों किया है। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, राइट। देखो, इकिया का एक जो मेन मॉडल है वो फर्नीचर सेलिंग करने का ही नहीं है। दैट इज आल्सो द मार्केटिंग कंपनी एंड लॉजिस्टिक कंपनी आल्सो। दे नोज वेरी वेल कि ये किस तरीके की मार्केटिंग इंडियन कंज्यूमर को चाहिए जिससे वो अट्रैक्ट कर सके। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सब लोग शॉपिंग के लिए आते हैं? हाँ, मोस्टली मैंने यही देखा। मोस्टली पर्सन 40% पर्सन यहाँ पे लोग रेस्टोरेंट के लिए भी आते हैं। इकिया एक अलग तरीके की मार्केटिंग यूज करता है जिससे वो इंडियन कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। और तुमने एक बात नोटिस नहीं की होगी कि इकिया का स्टोर हमेशा एक ऐसे पॉइंट पर होता है जहाँ पे आवन जावन में दिखे लोगों को, एक सेंटर में, आउट ऑफ द सिटी, समझ गया। ताकि लोग आने जाने वाले को समझ दिखे। गया। राइट। तो ये पूरा इन लोगों का रेस्टोरेंट है ना। ये देखो कितना लग्जरी है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोग एक शोरूम टाइप में आए हुए हो। आप लोग देखो, आपको ये लगेगा कि आप लोग पूरा एक रेस्टोरेंट में आए हुए हो। अब चलते हैं दूसरे पोर्शन में, वहाँ दिखाते हैं कि इकिया की बिल्ड क्वालिटी फर्नीचर की कैसी है। आगे देखो, बेबी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स है। ये मंकी ये सब बेबीज के लिए है। इकिया लॉन्च वन न्यू कैटेगरी जो कि बेबीज के टॉयज के लिए भी है, और बेबीज के ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी जरूरत होती है वाकई में ही। देखिए,
ये बच्चों के बैठने का, ये टब। तो आप देखो मतलब एक एज अ फर्नीचर के साथ साथ इन लोगों ने और भी आइटम्स को मेंटेन किया हुआ है, जो कि एक हाईली प्रोडक्ट है। और एक और बात कि IKEA ने ऑनलाइन स्टोर भी चालू कर लिया है, तो आपको इस टाइप के प्रोडक्ट शायद आपको मार्केट में ओपनली किसी के पास मिलेंगे। और आइकिया का एक बहुत अच्छा फैक्ट है, आइकिया की जितनी भी सेलिंग होती है ना, जो भी सेल्स है, इनकी सेल्स या तो आइकिया के ही इन्वेस्ट होती है, री इन्वेस्ट, या ये सब जाता है चैरिटेबल। राइट। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है इस चीज़ का। और नियर बाय आइकिया ने कुछ 2021 का जो इनका इनकम है वो भी 14 बिलियन समथिंग राइट। का इन्होंने अर्न किया, अर्न कर रखा है। ये देखो, ये पूरा का पूरा बेबी प्रोडक्ट्स का है। इधर बच्चों का सारा सामान मिल जाएगा। वो देखो बच्चों की चेयर। द लुक एट द क्वालिटी, बिल्डअप क्वालिटी, राइट। आप देखो इस तरीके का प्रोडक्ट जनरली हम लोग क्या करते हैं, सदर बाजार, इधर उधर, हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सदर बाजार चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। इसका क्वालिटी देखो, और नियर बाय इनके प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल है। देखो ओनली जस्ट 699। आप देखो मतलब इन लोगों ने एक अच्छी क्वालिटी, एक बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल किया हुआ है, राइट। नाउ कम ऑन द सेकंड सेक्शन। आइकिया फॉर बिजनेसेस शोरूम, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस के सेटअप बिठा रखे हैं कि किसी भी ऑफिस में। यहाँ पे आप अगर अपना ऑफिस का डेवलपमेंट करना चाहते हो या होम का कुछ, तो उस तरीके से है ये लोग सजेस्ट करते हैं कैसे क्या करना चाहिए। चेयर्स लेनी चाहिए, दिस टाइप ऑफ टेबल्स हम लोग लेने आए हैं, ठीक है, उस टाइप का ऑफिस सेटअप। आ जाओ। ये देखो एक प्रॉपर एक बेडरूम सेट बना रखा है इन्होंने। देखो अभी हम लोगों ने नए फ्लैट में बेड बनवाया 80,000 रुपीज़ का। इसकी कॉस्ट कितनी है राहुल, देख कर आओ। 24,990। The build-up quality is too good, right? That is the thing. IKEA providing a very good quality at very suitable price. Come. लेकिन सी कि इन्होंने प्रॉपर एक सेटअप, अपने घर का सेटअप एक इन्होंने पहले से ही बनाकर रखा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो तो वो आप आराम से उसी प्लेस पर रख सकते हो। और अगर आप देखोगे IKEA की एक इंटीरियर क्वालिटी, इंटीरियर डिजाइनिंग क्वालिटी, तो प्रोडक्ट के साथ साथ इन लोगों ने एक इंटीरियर क्वालिटी भी सेट किया हुआ है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आप अपने ऑफिस और होम डेकोरेशन में कैसे इनसे हेल्प ले सकते हैं, राइट। कम लुक एट द फर्नीचर क्वालिटी, दिस टाइप ऑफ फर्नीचर दे आर प्रोवाइडिंग। सोफिस्टिकेटेड वे से हर एक आप प्रोडक्ट देखो, को अपनी जगह पर रखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे एक खास बात आपने क्या देखी होगी कि यहाँ पे इनका जो एम्प्लॉयज हैं वो कम मिलेंगे। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के साथ पूरी दी हुई है। दैट इज द बेस्ट पार्ट फॉर कटिंग द इफेक्टिव कॉस्ट ऑन एम्प्लॉयज। कम लुक एट द इंटीरियर एंड द फर्नीचर डिजाइनिंग, राइट। नाउ यू कैन सी दी हेयर, you can see the here how they are build up the quality, build up the interior design like a baby room, right. Come look at the furniture quality, right. Look at the things. तो पंकज सर, इधर देखो क्रिसमस का सारा कुछ हाँ, ये चल रहा है, तो सर मेरे को एक बात तो बताओ, राइट। आइकिया इन केस इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर लिस्ट होता है, वैसे तो जहाँ तक मैंने देखा कि आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स के पास इसके 14% शेयर है, राइट। राइट। तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ये होता है लिस्ट, तो क्या ये बढ़िया बिजनेस होगा रिटेलर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए? देखो अगर इसका IPO आता है तो हम लोग फील करेंगे। IPO की बात करने से पहले एक चीज ध्यान से दिखाता हूँ। लुक एट द डिजाइन। यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ डिजाइन्स भी देखने आते हैं कि हम अपने जो जो इंटीरियर है उसको कैसे कर सकते कैसे हैं, कर सकते हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से हर एक हर interior एक चीज parts को एक कम जगह पे रखा है, स्पेस में बहुत अच्छा अच्छे वो से रखा बनाया हुआ है। है, राइट। लुक एट बहुत सही बना रखा है। लुक एट द एरिया, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कुछ लुक लोग एट तो द
ड्राइंग रूम। राइट, कुछ लोग तो प्रॉपर पूरी फीलिंग ले रहे हैं कि Yes. हमारे घर में ये प्रोडक्ट्स हैं हाँ, और देखो। उसको प्रॉपर्ली एंजॉय कर रहे हैं। जैसे वो भाई अपने फोन यूज कर रहे हैं मस्त एकदम। मस्त मस्त कर रहे हैं। ये भाई थिएटर का, ये भाई मूवी का मजा लेते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मूवी नहीं चल रही है। कम। लाइब्रेरी का भी प्रॉपर एक सेटअप है। देखिए लिविंग रूम्स के जो सेटअप्स हैं, राइट, छोटे छोटे सेटअप्स जो आपको लिविंग रूम्स में, अपने बेडरूम्स में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब इकिया के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्लान्स इनके। सर इनके एक मार्केटिंग बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो कि शायद आपको भी पता होगी कि एक साइड से एंट्री है और एक ही साइड से एग्जिट है। राइट। कि अगर हम कोई भी चीज छूटे ना राइट। बिना देखे, तो इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करो कि यार इससे पहले ना तुम एक चीज ध्यान से देखो कि एक प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट जोड़ा हुआ है कि इसके साथ इस चीज इसके की साथ ये जरूरत अच्छा है। लगेगा। राइट, दैट इज द मेन थिंग कि ये एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इकिया की। जिस तरीके से ये वही है, जो लोग दिखता है वही बिकता है। हाँ, और इंडिया में इंडियन मार्केट को ये बखूबी समझ गए हैं कि किस तरीके से इंडियन कंज्यूमर की क्या डिमांड रहती है प्रोडक्ट्स में। बिकॉज मोस्टली केसेस में वो ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैंने ये फर्नीचर लगाया है, इसके साथ क्या मैं रखूं कि अच्छा लगेगा। राइट। तो इन्होंने प्रॉपर एक सेटअप बनाकर दिया हुआ है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसी चीज़ें बताऊंगा इकिया के बारे में जो शायद आपने इसके बारे में नहीं जाना होगा, वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब कभी इसका आईपीओ आया ना अभी से, आएगा, राइट। तो हमें दिल खोल के पैसा लगाना है। पहला, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बिजनेस में आइकिया की मोनोपोली है। राइट, आइकिया ने ये जो फर्नीचर का बिजनेस है वर्ल्ड वार 2 के बाद भाप लिया था कि मार्केट में फर्नीचर की इतनी ज़्यादा डिमांड है, बट इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। लैक ऑफ डिज़ाइंस, पोर्टेबल्स। इनका सबसे अच्छा खूबसूरत एक चीज़ क्या है कि मार्केटिंग करते टाइम ये लोग क्या करते हैं कि आज आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट ले जाओ, वो प्रोडक्ट को असेंबल करना है, यू विल बी फील वेरी हैप्पी अगर उसको आप अपने हाथ से असेंबल करोगे। उसके बाद आप फेसबुक पे पिक डालोगे, दैट इज माई अचीवमेंट, मतलब XYZ चेयर जिसको मैंने खुद असेंबल किया है। फिर आप देखोगे दिस प्रोडक्ट आई टेकन फ्रॉम दी इकिया, कि इकिया से मैंने बोट किया। राइट, तो उससे क्या होगा, 10 लोग और इन्फ्लुएंस होंगे। राइट, द परफेक्ट फुल मार्केटिंग वे। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इफेक्ट, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। राइट, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद ये एम्प्लॉयज की भी पोस्टिंग कर रहे हैं, चीप प्राइस पर भी दे रहे हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? पहला रीजन कि आपने देखा होगा इनके किसी प्रोडक्ट के साथ कोई एम्प्लॉय नहीं खड़ा है। देखो नहीं खड़ा, राइट। सबकी डिटेल प्रोडक्ट के साथ लिखी हुई है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इनको एम्प्लॉयज की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इनके पास खुद का इतना बड़ा एरिया होता है कि जिसकी वजह से ये लोग ना अपना अपना जो इन्वेंट्री होती है उसको कम इस्तेमाल करते हैं और वेयर हाउस को इस्तेमाल करते हैं अपने पास, दूसरों के पास नहीं करते। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है। एक ही लगेज में असेंबल कर करके ये 10 बेड भेज देंगे, बट आपको पता ही नहीं चलेगा। 10 चेयर भेज देंगे, आपको पता ही नहीं। दैट इज द मेन टेक्निक कि यही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से इकिया बन गया। आओ अब हम चलते हैं कंटिन्यू शॉपिंग। राइट, मैं आपको यहाँ पर क्यों लाया, बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट द समथिंग इंटीरियर डिजाइन। कम इंटीरियर डिजाइनिंग लुक एट द डाइनिंग टेबल, कुछ लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। पंकज सर, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है क्या, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो मच। इसका अभी तक नहीं है ना कोई? शायद नहीं है, या हमें पता नहीं है। जैसे एक बिजनेस के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन लोकली वो कर रहे थे। जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो एक कंपनी ऐसी कर रही है। देखो ये सारी चेयर्स पोर्टेबल्स हैं, अलग हर तरीके की चेयर्स है, हर वैरायटी की, स्मॉल से लेके बिग तक। राइट, लुक एट दी क्वालिटी। तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ
इनका मेरे को वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइक कि कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं हो रहा कि मुझे किस कलर की चेयर लेनी है और इसके साथ मैचिंग में क्या करना है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ कि शायद किसी को पता है कि इकिया ने जब अपना बिजनेस को स्टेबल किया था तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने एक कैटलॉग टाइप का सिस्टम बनाया था कि वो कैटलॉग ये लोगों को दिखाते थे, जो लोगों को पसंद आता था वही फर्नीचर का डिज़ाइन को ये दूसरे लोगों से बनवाकर उनको प्रोवाइड कर देते। जब इनको समझ में आया कि हम लोग मार्केट में कुछ बेटर कर सकते हैं, तो 1990 में इंडिया से लकड़ियां लेकर जाते थे और उसको आउटसोर्स करते थे, आउटसोर्स राइट। तब इन्होंने इंडियन मार्केट को भापने के लिए मेन हेड ऑफिस से 400 एम्प्लॉइज को इंडिया में भेजा और ये बोला यू शुड ओनली ऑब्जर्व द थिंग, कि आप लोगों को इंडियन मार्केट ऑब्जर्व करनी है। कैन यू गेस व्हाट, कि क्या हो सकता है? इन लोगों ने एक ऐसी चीज मार्केट में ऑब्जर्व की, इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में एक खास बात क्या है, जैसा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अ, दादा ले पोता बढ़ते, यानी एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, राइट। जैसा आपने आपने मेरी बात में सुना कि दादा ले पोता बढ़ते, मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट एट सुटेबल प्राइस। तो धीरे धीरे इन्होंने मार्केट को समझा, इन्होंने देखा कि इंडियंस जो जितने भी लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि असेंबल करते वक्त थोड़ा पजल हो जाते हैं, राइट। तो बाहर का मार्केट और इंडियन मार्केट में बहुत अंतर था। बहुत फर्क है। तो इन लोगों ने अर्बन क्लैप से टाई अप किया वो असेंबल करने के लिए। दे विल सेंड द प्रोडक्ट एट योर होम, और उसका जो टेक्नीशियन आएगा, उसका जो टाई अप किया हुआ है असेंबल करने के लिए, वो अर्बन क्लैप से आएगा। तो अर्बन क्लैप से आने के बाद आपका वो बंदा डिज़ाइन करके जाएगा, उसको असेंबल करके जाएगा, उस प्रोडक्ट को जिस लुक में आपने देखा था, जिस चीज़ को देखकर आपने वो प्रोडक्ट लिया था, उसको हूबहू बनाता है। तो दैट इज़ द मेन पार्ट। जब आपको ऐसा लगे अरे इतना बड़ा चीज़ था असेंबल कर करके, और आपको वो छोटे से एक बॉक्स छोटे में से दे बॉक्स दिया, में दे देते हैं। हाँ। then you will be surprised, यार ये तो मैं किसी को भी गिफ्ट कर सकता हूँ। आजकल जैसे हम लोगों से ही एग्जांपल ले लो, वी हैव चेंज द ऑफिस मोर देन 10 टाइम्स, राइट। अब हर बार मेरे को अलग अलग फर्नीचर लेना पड़ेगा, क्यों? राइट। तो अब जब मुझे इस बात का पता चला, हालांकि न्यू दिल्ली में कीर्ति नगर मार्केट में ऐसे बहुत सारे पोर्टेबल चीज़ें मिलती हैं, बट अब मैं रिकमेंडेशन दूंगा, लाइफ में कभी अगर मुझे कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी फर्नीचर लेना हो, तो मैं इकिया के ब्रांड शोरूम पे ही आऊँ, क्योंकि इससे अच्छा क्वालिटी, बिल्डअप क्वालिटी मुझे सुटेबल प्राइस में नहीं मिलती। यहाँ चाहे प्राइस मुझे 1000 रुपये ज़्यादा ले ले, 2000 ज़्यादा ले ले, बट मुझे श्योरिटी है कि इसका जो बिल्डअप क्वालिटी है ना, वो आज मैं लूंगा तो अगले 20 साल 15 साल तक मेरे को कोई पैसा लगाने की जरूरत, राइट। तो ये एक मेन पॉइंट है। और इकिया ने जब ये मार्केट समझ लिया था कि इंडियन मार्केट इस तरीके की है, तो उसने सबसे पहले हैदराबाद चूज किया, सबसे पहला स्टोर हैदराबाद। और उसने सबसे पहले एक टेक्निक को फॉलो करता है वो, कि हमेशा सिटीज के आउटर में जाकर खोलता है, ताकि दूर से जो लोग आए, अरे यार इतनी दूर से आए, बार बार कौन आएगा, चलो कुछ प्रोडक्ट तो ले ही जाते हैं। ये तो आई थिंक पहला ये डीमार्ट भी फॉलो कर रहे हैं। टेक्निक फॉलो करते हैं ये लोग। दूसरा, उसी सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि शोरूम्स टाइप में ये लोग थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का भी वो करते हैं। वो किस लिए? ताकि बंदा दूर से आ रहा है, उसको भूख लगे तो वो रुके तो इधर उधर उसकी नजर पड़े। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सबका ऑर्डर 10 15 20 मिनट बाद आता है। आप अगर रेस्टोरेंट की साइकोलॉजी समझोगे तो जिस रेस्टोरेंट में ज्यादा कस्टमर आते हैं वहाँ पे जल्दी जल्दी ऑर्डर सर्व कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर रेस्टोरेंट के साथ साथ कुछ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर हमेशा वेटिंग टाइम होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखने का समय मिल जाता है, राइट। तो इन लोगों ने हैदराबाद में अपना पॉइंट जमाने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल के बिरयानी स्टार्ट की थी सबसे पहले, एंड यू विल शॉक दैट कि 50,000 लोग यहाँ पर आ गए, और कम से कम 10 मिनट के सफर में लोगों को 3-3 घंटे लग रहे थे। 3-4 घंटे तब उन्होंने अपोलाइज किया था इस हाँ। बात को कि भाई हमसे थोड़ा सा वो हो गया है, हमारा शोरूम कहीं नहीं जा रहा है, यू कैन कम एनी टाइम, आप प्लीज थोड़ा सा रश को खत्म कर दीजिए। तो ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी थी जो
अगर आज की डेट में अगर फर्नीचर का कोई ब्रांड आता है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं कहता हूँ आई विल गो फॉर द इकिया, IKEA। राइट। और ये इकिया नहीं है, ये तुरुप का इक्का है। अगर ये लॉन्च हो गया तो इसमें इतना पैसा लगाऊंगा मैं जितना आज तक मैंने किसी भी आईपीओ में नहीं लगाया। और ऐसा कोई भी कंपनी कम से कम भी 25 से 30 अकाउंट से मैं आईपीओ हूँ। और आप जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के 400 स्टोर हैं और लगभग 2.7 लाख एम्प्लॉइज हैं। और अगर टोटल सेल्स या टोटल उसकी बात करो तो मोर देन 60 बिलियंस डॉलर का वो है, बिजनेस करती है। ओके। राइट। तो आप खुद सोचो कि इतनी अच्छी कंपनी, अब देखो यार, ये इसको आप स्टार्टअप की तरह मत लो। अगर इस स्टोरी में मैं आपको एक बढ़िया चीज भी बताता हूँ कि अक्सर वो स्टार्टअप जो मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड वे में है और उसको कोई बंदा आता है, एक ऐप बनाता है और उसको ऑर्गेनाइज करके अपने स्टोर पर ले आता है। तो इकिया वैसा नहीं है, राइट। लाइक फर्नीचर, आज इस कैटेगरी में पेपर फ्राई भी करके एक प्लेयर है, वो भी सिर्फ फर्नीचर ही बेचता है, राइट। अमेजोन भी फर्नीचर के कुछ प्रोडक्ट्स बेचता है। फर्स्ट क्राई पे भी कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, बेबीज के बेड या टॉयज या चेयर्स, इस तरीके का सब कुछ मिलता है। बट डू यू नो वन थिंग, एक तरफ पूरा इकिया है और दूसरी तरफ सारे कॉम्पिटिटर हैं, राइट। एक तरफ वो इकिया 50 बिलियन डॉलर की सेल करता है, तो दूसरी तरफ दूसरे जो पर्सन हैं वो 10,000 बिलियन डॉलर्स तक भी नहीं पहुंचते। तो क्यों है इसका रीजन? इसका रीजन है इकिया का ट्रांसपेरेंसी मॉडल। जो चीज उसको दिखाई जाती है वही आपको दी जाती है। यहाँ पे कोई सेल्स एजेंट नहीं है जो आपको बेवकूफ बना सके, राइट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आई थिंक सर हमें यहाँ से थोड़ा सा क्लोज करना रहेगा, बिकॉज सुनो, अभी चलते हैं, यहाँ पे हमारे दो दोस्त खो गए हैं, उनको अभी ढूंढना है हमें, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बताऊंगा। मैं अभी हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेने आया हूँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने आया हूँ। हो सकता है वो अगला एक डार्क हॉर्स बन जाए। शाम को बताऊंगा वो बात, आ जाओ।